जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम आपको कार्तिक मास के 5वें अध्याय की कथा सुनाएंगे। नारद जी ने कहा, हे भगवान, कार्तिक मास में विशेष रूप से किए जाने वाले सुंदर व्रत को कहिए। कार्तिक से प्राप्त करके सब सुव्रत जीवित रहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र सुनो, मैं अपना उत्तम व्रत कहता हूँ। यह पुण्य व्रत पापों का नाश करने वाला विधिव्रत कहलाता है। इस व्रत को करके स्त्री कभी भी विधवा नहीं होती, अतः सब स्त्रियों और खास कर सौभाग्यवती को यह व्रत सदा करना चाहिए। नारद जी ने पूछा, यह व्रत किस मास में, किस तिथि में, किस विधि से किया जाता है? इसमें उपवास रखा जाता है या यह नक्त माने रात्रि में भोजन किए जाने वाला व्रत है, अथवा इसमें एक समय दोपहर को खाना खाया जाता है? इसमें क्या खाया जाता है? पूजा की सामग्री और करने की विधि सब मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र सुनो, मैं तुम्हें स्नेह के कारण बताता हूँ। यह अत्यंत शुभ व्रत गुह्यम से गुह्यम है, अर्थात जितना भी गुप्त रखा जा सके उतना ही गुप्त रखे जाने वाला यह व्रत है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में विशेष रूप से पूर्णमासी के दिन सौभाग्य के लिए स्त्रियां इस नक्त व्रत को विधि पूर्वक करें। चतुर्दशी की रात को स्त्री मुख मंजन करे और तब प्रातःकाल सूर्य उदय होने पर उपवास करे। स्त्री नदी संगम, जहाँ पर 2 या 2 से अधिक नदियाँ मिलती हो, अथवा नदी में या तालाब में या देवकुंड अथवा कुएं में या फिर अपने घर में ही स्नान करें। शीत स्नान व्रत के एक दिन पहले ही कर लें। व्रत के दिन शेष शरीर स्नान विधि पूर्वक करना चाहिए। मन वचन कर्म से पवित्रता युक्त हो ब्रह्मा को स्मरण करके व्रत करने का संकल्प करें। हे संसार के कारण बनाने वाले द्वेष, मेरे पति की सदा रक्षा कीजिए और मेरी संतान की वृद्धि कीजिए। यह मंत्र बोलकर सूर्य को नमस्कार करें, फिर उत्तम और सुंदर व्रत धारण करें। इस शुभ दिन विशेष रूप से श्रृंगार करना चाहिए और सोने चांदी तथा मुक्तामणि आदि के विचित्र आभूषण स्त्री को मेरे व्रत के दिन पहनने चाहिए। श्रृंगार करने और गहनों के पहनने से स्त्रियां सौभाग्य, रूप, ऐश्वर्य और शुभ संतान को प्राप्त करती है। हे नारद, इस व्रत के दिन ना तो कुछ खाना चाहिए और ना कुछ पीना चाहिए। गाने बजाने और मंगल पाठ, कथा व्रता सुनने सुनाने और विशेष प्रकार की सजावट करने में सारा दिन बितावें, फिर सायंकाल मेरा महोत्सव करें। हे नारद सुनो, पूजा के लिए मेरी मूर्ति बनानी चाहिए। यह मूर्ति सोने या चांदी या तांबे या मिट्टी या गोबर की ही बना लें। इस मूर्ति को लाल वस्त्र पहनाकर विधि पूर्वक सुगंधित द्रव्यों, फूलों, धूप, दीप, निवेद, भोग, खाद्य पदार्थ और दक्षिणा दान आदि से मेरी पूजा करें। पश्चात उस मूर्ति के सामने श्री सिंधु को मथें, चांदी आदि के बर्तन में दूध डालें, फिर सोने आदि की मथानी को बना हाथों से रस्सी के बिना ही व्रत करने वाले स्त्री दूध को मथे। साथ में ब्रह्मा जी की प्रार्थना करती जाए कि हे विधि, हे विधि, हे विधि, बकरी, गाय और भैंस का दूध मंथन के लिए अपने लिए और हमारे भोग के लिए दीजिए। हे विधि, हे विधि, हे विधि, हमारे भोग के लिए बकरी, गाय या भैंस का दूध तो दीजिए ही, साथ ही पुत्र पौत्र आदि संतान और प्रचुर मात्रा में धन धान्य भी दीजिए। हमारे ऐश्वर्य के लिए हमें सदा दासी गण दीजिए। यह मंत्र बोलते हुए और दूसरों से बुलवाते हुए दूध को मथें। इससे सुख, सौभाग्य और पुत्र पौत्र आदि संतान की प्राप्ति होती है। इसके बाद ब्राह्मणों और कुल के वृद्धि जनों बड़ों को भोजन कराइए। तदनंतर कुल वृद्धियों को सुंदर पकवान, स्वादिष्ट पेय आदि का भोजन करवाएं। अब कुल वृद्धाओं को
बताते हैं। सास, बड़ी सास, छोटी सास, ननंद और फुफुआ सास कुल वृद्धियां कही गई हैं। इनकी विधि पूर्वक दान और आदर सत्कार सहित पूजा करनी चाहिए। हे तात, कुल वृद्धियों की पूजा करने से कुल सुख पूर्वक रहता है। अतः भोजन और कुछ दान आदि करके इस पूर्णिमा को विशेष रूप से इनको पूजना चाहिए। तत्पश्चात नक्षत्र का दर्शन करके सव्य भी खान पान करें, क्योंकि कहा भी है कि ऐसा करने से व्रत होता है जो ब्रह्मा जी का है। अतः नेत्रों का दर्शन करके ही विधि पूर्वक करें। आश्विन मास की भी पूर्णमासी को व्रत रखना ब्रह्मा जी का उत्तम व्रत होता है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस व्रत के महात्म्य को सुनाइए। ये पाप का विनाश करने वाला, इससे प्रत्येक इच्छा पूर्ण होती है तथा ज्ञानियों को इससे मुक्ति प्राप्त होती है। विधि व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है वह तीर्थ स्थान और सर्वपान के फल से करोड़ों गुना होता है। आश्विन आदि मास की पूर्णिमाओं के उपवास का फल सहस्त्र आश्विन में करने से प्राप्त फल और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ के फल के समान होता है। पूर्व जन्म के सहस्त्र पाप आश्विन मास की पूर्णिमा का व्रत रखने से नष्ट हो जाते हैं। यज्ञ करने से, तप करने से, तीर्थ करने से, दान आदि करने से भगवान इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि इससे। इस व्रत से सबको सुख प्राप्त होता है। ऐसे देवों के देव के व्रत के आदर पूर्वक अंदर कपूर दीपक देने से करोड़ों कपिला गायों के दान का फल प्राप्त होता है। जो रात्रि में कपूर दीपक केशर सहित जलाता है वह अपने 10 सहस्त्र कुल के साथ मोक्ष को प्राप्त होता है। इस विधि व्रत के अंदर कपूर अथवा कस्तूरी के धूप देने से विष्णु मंदिर को जाता है। जो स्त्री विधिव्रत के अंदर सुंदर और चमकदार कपड़े दान में देती है तो कपड़ों की संख्या के बराबर विष्णु मंदिर में उसे वास मिलता है। और जो स्त्री रत्न से जड़े हुए गहने देती है वह बहुत काल तक ब्रह्मलोक में निवास करती है। पतिव्रता स्त्री वही है जो हृदय में ब्रह्म रूप, मुख में ब्रह्म का नाम, घट में विधि का निवेद, मस्तक में निर्माल्य को धारण करती है। पूर्णिमा के दिन समाप्त होने पर अर्थात जब सूर्य अस्त हो जाए, ब्रह्मा को अच्छे कपड़े पहनने चाहिए और फिर विधि से पूजा करनी चाहिए। ब्रह्मा का पूजन कुमकुम, फूल, धूप और दक्षिणा से करने के पश्चात दान करें। फिर निवेदों से पहले कहे हुए कुछ वृद्धों की पूजा दक्षिणा सहित करें और ब्राह्मणों को भोजन करवा कर भेजें। नारद जी यूं विधि व्रत करके इस व्रत के मंत्र का उच्चारण करें। तत्पश्चात सव्य को भी भोजन करना चाहिए। व्रत का मंत्र, हे प्रभु, आपकी प्रीति के लिए मैंने यह व्रत किया। यदि इसमें कोई न्यूनतम रह गई हो तो वह आपके प्रसाद से पूर्ण हो जाए। विधि व्रत का महात्म्य, गीत गान, वांग बजाना, नृत्य करना ब्रह्मा को प्रिय है। विधि व्रत महात्म्य का वर्णन करना शक्ति से बाहर है। जो पुरुष इसको श्रद्धा पूर्वक सुनता है और दूसरों को सुनाता है उसे अश्वमेध यज्ञ के फल के समान फल प्राप्त होता है। श्री पद्म पुराण अंतर्गत कार्तिक महात्म्य में पूर्णिमा व्रत नामक 5वां अध्याय समाप्त। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें